गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस चैप्टर में स्कोप ऑफ ई बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बिजनेस इन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ई बिज़नेस क्या है। आई एम गोइंग टू रिमाइंड ई बिज़नेस क्या है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिज़नेस करते हैं, मीन्स टू से दैट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम बिज़नेस को करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स को करते हैं। एट द टाइम वी सेड दैट इट इज़ ई बिज़नेस, मतलब कंप्यूटर इंटरनेट की सहायता से जब हम ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जितनी भी एक्स्ट्रा जो आपकी टर्शरी सर्विसेज होती हैं और सामान का ख़रीदना और बेचना होता है, वो सब कुछ कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं एक जगह पर बैठे बैठे। तो उस समय हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ई बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्कोप ऑफ ई बिज़नेस पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ ई बिज़नेस में सबसे पहले जो आपको आया है वो है B2B कॉमर्स। B2B क्या है? B2B का यहाँ पे मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। क्या मीनिंग है? बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस में यहाँ पर एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से, मीन्स टू से दैट मैं कार बनाने वाली कंपनी हूँ और आप कार के पार्ट्स बेचते हैं। कार के पार्ट्स में जैसे कि आप टायर बेचते हैं, मशीनरी बेचते हैं। ठीक है, तो मैं भी एक बिज़नेस और आप भी एक बिज़नेस, हम दोनों जब इलेक्ट्रॉनिकली अपने बिज़नेस को करें, जो अलग अलग फर्म्स होगी, एक फर्म बिज़नेस फर्म मेरी होगी कार बिज़नेस फर्म, और दूसरी बिज़नेस फर्म आपकी हो गई कार के ऑटो पार्ट्स सेलिंग करने वाली बिज़नेस फर्म। जब हम दोनों फर्म्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक जगह पर बैठे बैठे अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वे करें। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे आपसे सामान चाहिए, आप मुझे टर्म्स कंडीशन और प्राइस बता के सामान को भेज दें, तो एट दैट टाइम वी विल से दैट दैट इज़ B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैं भी बिज़नेस हूँ, मैं कार सेलिंग वाला या कार मैन्युफैक्चरिंग वाला बिज़नेस हूँ, और आप कार के स्पेयर पार्ट्स वाला बिज़नेस है। आपका काम क्या है? आप ऐसी बिज़नेस फर्म हैं जो दूसरी कार बनाने वाली कंपनीज को स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं। ठीक है, और मैं ऐसी बिज़नेस फर्म हूँ जो कार बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों बिज़नेस हो गए। अब हम दोनों क्या कर रहे हैं? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर दे रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, ऑर्डर दे रहे हैं। तो मैंने आपको ऑर्डर दिया, आपने सामान बनाना शुरू करा। फिर सामान बनाना शुरू करा, मैंने आपसे पूछा कि भाई कितना बन गया, मॉनिटर करा प्रोडक्शन को, काम हो रहा है ठीक से या नहीं हो रहा है, डिलीवरी कब दे रहे हो आप मेरे सामान की। ठीक है, तो ये सारा काम बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में होगा। साथ साथ जो पेमेंट भी होगी वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही होगी। मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको जब आपके स्पेयर पार्ट्स जो आपने प्रोड्यूस करके मुझे दिए हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको कर दूंगा। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट RTGS होता है, नेफ्ट होता है, इंस्टेंट पेमेंट होता है। ठीक है ना, तो उसके थ्रू मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ये होता है B2B कॉमर्स में। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा और है B2B कॉमर्स में, क्या कि रियल टाइम एक जो अपने गुड्स की क्वालिटी, प्रोडक्शन, डिलीवरी, इन सब बातों का पता चल जाता है। जैसे रियल टाइम क्वालिटी कैसे कि आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैं समय पर टाइम टू टाइम मैनर में आपसे कांटेक्ट करूँगा, कहूँगा भाई इस क्वालिटी के गुड्स चाहिए, ज़रा मुझे शो करो किस क्वालिटी के गुड्स बनाए हैं, चेक करो आपने इस क्वालिटी को रखा है कि नहीं रखा है। यदि मैंने अपना जो गुड्स हैं, कार हैं, वो सामान भेज दिया, बेच दिया, सेल कर दिया, किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहा हूँ, तो मुझे ऑनलाइन पता चल जाएगा कि मेरा सामान अभी कहाँ तक पहुँचा है, देर क्यों लग रही है, क्योंकि मैंने तो अपने कस्टमर को कहा था कि इस पर्टिकुलर डेट तक सामान पहुँच जाएगा। अब पहुँच क्यों नहीं रहा है कार डीलर्स के पास मेरी कार, या आप जो मुझे कंपोनेंट्स भेजने वाले हैं कार के, वो टाइमली मैनर पर मुझे कंपोनेंट्स क्यों नहीं भेज पा रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। तो ये सब कुछ काम बहुत जल्दी हो जाता है।
मिडल मैन्स का काम खत्म हो जाता है एक तरह से, सीधा बिजनेस दूसरे बिजनेस से बात करेगा और अपनी क्वेरीज को पूछेगा, रिजोल्व करेगा। ये काम होता है B2B कॉमर्स में। फिर पेपरलेस सोसाइटी पढ़ा था हमने, एक बेनिफिट ई बिजनेस का, पेपरलेस सोसाइटी की सब कुछ पेपरलेस होता है। जितना भी डाटा इंटरचेंज करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, कोई रिटन पेपर, प्रिंटेड पेपर भेजने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर पे ही हमें ईमेल्स के थ्रू बिल्स जो वगैरह हैं वेबसाइट्स पे जनरेट किए जाएंगे, भेजे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। जो भी परचेज ऑर्डर है, इनवॉइसेस हैं, ठीक है, बिल्स वगैरह हैं, इनवॉइसेस का मतलब वो सब कुछ सेंड और रिसीव हम कहाँ से करेंगे, कंप्यूटर पे ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये फ़ायदा होगा B2B कॉमर्स का, जहाँ पे बिजनेस से बिजनेस हम आपस में डीलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स में होता है बिजनेस टू कस्टमर्स या कंज्यूमर, कुछ भी कह लीजिए आप। बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है, एक बिजनेस फर्म कंज्यूमर्स से कॉन्टैक्ट करती है। आप तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज के बारे में जानते भी हैं, अमेजन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, ये भी क्या है, B2C कॉमर्स ही होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है ना। वे भी क्या करते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग आपको स्कीम्स देते हैं कि आज इतने रुपए की छूट है, ठीक है, ये वाला आपको गिफ्ट मिलेगा यदि आपने इतने की परचेज़ करी, इतना % आपको डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ से अलग अलग आपको मैसेजेस आते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर साइट पे एक पर्टिकुलर कंपनी के कंज्यूमर बन जाते हैं, कंप्यूटर पे अपना रजिस्ट्रेशन डाल देते हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे आपसे कांटेक्ट करते रहते हैं बाय वे ऑफ मैसेजिंग, मैसेज भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, ठीक है ना। और आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैसेज ईमेल भी नहीं, जैसे ही आपके फ़ोन में कोई ऐप पड़ी है तो नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कि कौन से वाली किस तरह की नई स्कीम चल रही है। ATM भी इसी तरह का एग्जाम्पल है B2C कॉमर्स का। बैंक से तो आप कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, बैंक से कैसा कॉन्टैक्ट कि बैंक से पैसे तो नहीं लेने जा रहे आप, तो बैंक का एक आउटलेट बना हुआ है, ATM बना हुआ है जो आपके आसपास है, बैंक बहुत दूर है, आप वहाँ जाते हो, ATM से पैसे निकाल लेते हो। ये भी एक तरह का क्या है, B2C कॉमर्स है, बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स है। कंज्यूमर को बिना अपने पास बुलाए फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा दी, ठीक है। फिर इसमें B2C में हम C2B भी कह सकते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस भी कह सकते हैं। बिजनेस तो कंज्यूमर से कांटेक्ट करता ही है, साथ साथ कंज्यूमर की कोई भी क्वेरी होती है कंज्यूमर टू बिजनेस में तो कंज्यूमर वेबसाइट्स पे डाल सकता है, अपनी जो रजिस्टर्ड ID बनाई थी उसके थ्रू कॉल कर सकता है, पूछ सकता है। अपने सामान को यदि वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ना हो, अप टू द मार्क ना हो, तो वो क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, ठीक है ना, कंप्लेंट कर सकता है। ये फ़ायदा हो जाता है, B2C कॉमर्स ये होता है। बट ये सब कुछ काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पता है कि अमेज़न के क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर कहाँ पे है? आपको क्या पता है कि अमेज़न का वेयर हाउस कहाँ पे है? आपको कुछ नहीं पता है। आप तो बस वेबसाइट के थ्रू क्या करते हो, कॉन्टैक्ट करते हो, अपने सामान को मंगाते हो, वापस करते हो, उनसे कॉल करते हो कस्टमर केयर पे, अपनी क्वेरीज डालते हो मैसेजिंग के थ्रू, वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको वेबसाइट पे ऑफ़र देते हैं, आपके फ़ोन पे ऑफ़र देते हैं ऐप के थ्रू। तो सब कुछ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, B2C कॉमर्स है। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स एक तरह से बेटा इंट्रानेट है। इंट्रानेट का मतलब क्या होता है, जब एक बिजनेस एंटिटी, बिजनेस फर्म अपने ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करती है तो इसे इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। अपने ही वेरियस डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करती है तो इसे इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। कैसा कॉन्टैक्ट करती है भाई, एक बिजनेस है, एक कंपनी है, वो 4 प्रोडक्ट बनाती है, ABCD, 4 डिपार्टमेंट है, 4 फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग जगह है। तो चारों को ऑपरेट करने का तरीका क्या है, एक वेबसाइट है उनकी खुद की, वेबसाइट पे सभी डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट्स का कॉन्टैक्ट यहीं से होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी हो, कोई भी क्या कहते हैं, उन्हें कुछ क्वेरी करनी हो, ठीक है, कभी भी कुछ ऑर्डर देना हो, बताना हो कि कितना सामान किसको भेजना है, तो सब कुछ क्या होगा, इसी वेबसाइट के थ्रू होगा। बट ये क्या हो रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल जो कर रहे हैं
वो इसी वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, आपस में बात हो रही है। यहाँ पे कंज्यूमर या किसी दूसरे बिजनेस की बात नहीं है, यहाँ अपने ही डिपार्टमेंट से, अपने ही लोगों से आपस में बात हो रही है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में सब होम से वर्क कर रहे हैं। अब सब होम से वर्क कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कंपनी की वेबसाइट है, हर एक एम्प्लॉई कंपनी की वेबसाइट पे जाता है, अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करता है और जो भी उसे इंस्ट्रक्शन आते हैं वो काम पूरा करके दे देता है। किस में होता है ये, इंट्रा ई कॉमर्स में होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए भाई, मैन्युफैक्चरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, जब आपको जितना सामान मंगाना हो, बनवाना हो, बनवा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको किसी को कस्टमर को कॉल कराना है तो आप क्या करेंगे, मेल डाल देंगे, जो कॉलर है आपका, ठीक है, और वो कॉलर क्या करेगा, उसे कॉल करेगा, उस कस्टमर से बात करेगा, उस क्रेडिटर से बात करेगा। फास्टर काम होता है, बहुत तेज़ी से काम होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत तेज़ी से होती है। मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं, रखने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन मीटिंग करी, डिसीजन लिया, बात ख़त्म हो गई। अदरवाइज़ क्या होता है, जब मटेरियल फॉर्म में मीटिंग होती है तो 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है पहले, और उसके बाद मीटिंग आती है, वहाँ डिसीजंस लिया जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको 1 घंटे पहले भी आपने मैसेज भेजा, सब आए, या 1 दिन पहले मैसेज भेजा, सब अगले दिन मीटिंग में जुड़े, वहाँ पे डिसीजन ले लिया। फर्म क्या करने वाली है, जब भी एम्प्लॉय से संपर्क करना हो फर्म को, तो क्या करती है, वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लेती है। उसे पता है कौन पर्टिकुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जो भी लॉगिन आईडी से रजिस्टर्ड होकर काम करता है उसके पास डिटेल आ जाती है। आजकल तो जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, नए नए पर्सन को रिक्रूट किया जा रहा है, सिलेक्शन हो रहे हैं, वो सारा काम भी किसके थ्रू हो रहा है, ई कॉमर्स के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, मतलब कि खुद की वेबसाइट है, और उस खुद की वेबसाइट में अपने एम्प्लॉयज़ को आईडीज़ दी हुई हैं। एम्प्लॉयज़ उन आईडीज़ के थ्रू कंपनी से जुड़ते हैं और स्पीडली, कन्वीनियंटली अपने काम को करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है इंट्रा ई कॉमर्स। यहाँ किसी कस्टमर से, किसी दूसरे बिजनेस से कोई लिंक नहीं होता। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हीं सब से बातचीत चलती है, इंट्रा ई कॉमर्स। इसके बाद आता है C2C कॉमर्स। C2C कॉमर्स का नाम आपने बहुत सुना है, एग्ज़ाम जो टीवी आता है उस पर, OLX आपने सुना है, जहाँ पर आप अपने यूज सामान को बेच सकते हो। वहाँ पे एक कस्टमर, मैं भी कस्टमर हूँ, मैंने वो सामान यूज़ करा था, अब मैं वो सामान किसी और को बेचने चाह रहा हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा यूज़ ख़त्म हो गया, तो कोई दूसरा कस्टमर कह रहा है। एक कस्टमर जब दूसरे कस्टमर से ट्रांजैक्शन करता है इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे C2C कॉमर्स कहा जाता है। eBay पे भी ये काम किया जाता है। अपनी यूज्ड बुक्स, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं, जो आपके यूज़ में नहीं है C2C कॉमर्स में। वहीं पे क्या होता है, आप अपनी एक रजिस्टर्ड आईडी बनाते हो, जो आप दूसरा पर्सन होता है उसकी रजिस्टर्ड आईडी होती है। आप अपने जो गुड्स होते हैं डायरेक्टली एक दूसरे को दिखाते हो, बीच में कोई सेलर आता नहीं है, प्राइजेस फिक्स करते हो और सामान को एक दूसरे को भेज देते हो, पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो। बस इसमें इतना काम है C2C कॉमर्स में कि जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो आपको थ्रू दीज साइट्स, जो OLX और eBay है, इनके थ्रू करनी पड़ती है, इनके थ्रू अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो यूज प्रोडक्ट है खरीदने वाला कहाँ बैठा है। तो आपने क्या करा है, OLX पे अपने आप को रजिस्टर्ड करा और बता दिया मुझे क्या सामान बेचना है। किसी दूसरे पर्सन ने भी अपने आप को रजिस्टर करा जिससे वो सामान चाहिए, तो तब दोनों का कॉन्टैक्ट वो वेबसाइट करा देती है। इससे क्या होता है, इससे सबसे बड़ी बात ये फ्री हो जाता है कि बिज़नेस बीच में इंक्लूड नहीं होता, बिज़नेस अपना प्रॉफिट नहीं रख पाता। कस्टमर को कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं रख रहा, कस्टमर सस्ते दाम में बेचना चाहता है, उसे पैसे की ज़रूरत है तो वो बेच सकता है, ठीक है ना, दूसरे कस्टमर को बेच सकता है, उसे इंस्टेंट पेमेंट मिल जाएगी। एक को फ़ायदा हो जाएगा कि उसका सामान जो बेकार था वो सेल हो गया, और दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा उसे सस्ते दामों पर, चीप प्राइजेस पर वो सामान, वो गुड्स मिल गए हैं, ठीक है कि नहीं है। तो C2C कॉमर्स में देखो एक एग्जांपल इन्होंने बहुत ही अच्छा दिया है। आप रेडियो सुनते हैं, FM सुनते हैं, FM पे ट्रैफिक का हाल बताते हैं आपको
कि कहाँ पर जाम लगा है, कहाँ पर नहीं जाम लगा है, ये भी तो क्या है, C2C एक तरह से। यहाँ पे सामान नहीं बिक रहा, बट एक कस्टमर जो किसी पर्टिकुलर रोड से जा रहा है वो बता रहा है कि इस रोड पे जैम लगा हुआ है, और रेडियो को बताता है, और रेडियो वाले वो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं ताकि कोई दूसरा वहाँ पर जाम में ना फंसे, वो दूसरा रास्ता लेकर चला जाए। ये भी तो क्या है, C2C कॉमर्स है। तो ये है आपका स्कोप ऑफ ई बिजनेस, जहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर्स या कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है ना। दोबारा से बता रहा हूँ, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर या कंज्यूमर टू बिजनेस, इंट्रा बी कॉमर्स और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस में। और ये सारा काम थ्रू द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही होता है। ओके, तो इसमें आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।